जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप लोगों का अपने परिवार एक्सपर्ट एकेडमी में स्वागत है। आज हम आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं एक यूपीएसआई के मूल विधि के एक नए सेशन में, जिसमें जो है हमारा स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम है। ये बताया गया है, जैसे हम लोग कल पढ़े थे कि जो है हमारे में दहेज डावरी एक्ट हम लोग कल पढ़े थे, जिसमें 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया था। आज हमारा ये सेशन है स्त्री अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम। ठीक है, तो ये हम लोग आज अधिनियम पढ़ेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी जो है बेसिक पढ़ लेते हैं, थ्योरी क्या कहती है। इसमें लिखना स्त्री अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम। ये अधिनियम हमारा कब आया था? ये अधिनियम हमारा आया था 1986 में। ये हमारा 1986 का एक्ट है। ठीक है, तो ये जो है 23 दिसंबर, यहाँ पे लिखना, ये जो है 23 दिसंबर 1986 को क्या हुआ? 23 दिसंबर 1986 को ये पारित हुआ। कब पारित हुआ? 23 दिसंबर 1986। 2 अक्टूबर 1987 को ये लागू हो गया। यानी कि लागू कब हुआ? 2 अक्टूबर 1987। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं। इसमें जो है कितनी धाराएं हमारी, जैसे कि डावरी एक्ट में हमारी 10 धाराएं थी, तो इसमें भी हमारी कितनी 10 धाराएं हैं। ठीक है, और भाग कितने हैं? भाग हमारे 0 है। ठीक है, एक भी भाग नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं धाराओं की तरफ। तो पहली धारा क्या कहती है? पहली धारा ये कहती है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ, यानी कि लागू। तो लागू कब से हुआ? 2 अक्टूबर 1987। ये एक्ट कब का है? यहाँ पे लिख लेना लागू। एक्ट कब का है? 86 का। ठीक है, 86 लिख लेना। 23 दिसंबर 1986 का ये एक्ट है। ठीक है, धारा 2 में क्या बताई गई? परिभाषाएं। तो कौन कौन सी परिभाषाएं बताई गई हैं, पहले इनको देख लेते हैं। धारा 2A क्या कहता है? धारा 2A कहता है विज्ञापनों पर रोक, यानी कि विज्ञापनों पर रोक। ठीक है, धारा 2A कहता है विज्ञापनों पर रोक, यानी कि आप लोग क्या एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि गलत तरीके से किसी भी स्त्री का फोटो वगैरह लगा के आप लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, धारा 2B क्या कहती है? धारा 2B क्या कहती है? धारा 2B क्या कहती है? फॉरवर्डिंग। आप लोग जो है किसी भी तरीके से फॉरवर्ड नहीं कर सकते। फॉरवर्ड का मतलब जैसे मैसेज वगैरह देखा होगा फॉरवर्ड, वैसे आप लोग फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और धारा 2 का C क्या कहता है? स्त्री के रंग रूप। ठीक है, धारा 2 का C क्या कहता है? धारा 2 का C क्या कहता है? स्त्री के रंग रूप इत्यादि का आप लोग क्या इत्यादि का प्रकाशन नहीं कर सकते। ठीक है, प्रतिषेध रोक है। ठीक है, तो इसमें क्या है देखो, जो अपमानजनक हो, समाज के लिए सामाजिक
तौर पर निंदनीय हो, ठीक है, निंदनीय हो। आप लोग मतलब इसका जो है प्रकाशन नहीं कर सकते, ठीक है। और धारा, अब आगे धारा पढ़ते हैं। धारा 5, 1 मिनट, धारा 2 हो गया, धारा 3 पढ़ते हैं। धारा 3 क्या कहता है? धारा 3 कहता है स्त्री अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध। यानी कि अशिष्ट रूपण करने वाले, यानी कि गलत जानकारी या गलत तरीके से फोटो को ऐड करके उसका जो है रूपण करने वाले, यानी कि चित्रित करने वाले क्या विज्ञापनों पर प्रतिषेध है, यानी कि रोक है, ठीक है। धारा 4 क्या कहती है? स्त्री अशिष्ट रूपण करने वाले पुस्तक एवं पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन पर प्रतिषेध है। डाक द्वारा भेजने पर भी हमारा प्रतिषेध है, ठीक है। यानी कि हम लोग प्रकाशन नहीं कर सकते हैं, और पुस्तिकाओं आदि का प्रकाशन और डाक द्वारा भेजने पर प्रतिषेध है। इसमें अपवाद है, अपवाद हम देख लेंगे। यहाँ पे लिखना अपवाद। अपवाद ये है जैसे कि धार्मिक तौर पर, धार्मिक में क्या है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे मंदिरों में जो है ऐसी जो है क्या मूर्तियों की कलाएं जो है मौजूद है, जिसमें स्त्रियों के जननांग या इत्यादि पार्ट को दिखाया गया है, ठीक है। तो वो क्या है, ये अपवाद में आता है, ठीक है। और इसमें धार्मिक ये देखा होगा आपने, और इसमें सांस्कृतिक भी लिख लेना, सांस्कृतिक, और इसमें एक और लिख लेना एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के तौर पर अपवाद है। यानी कि हम लोग जैसे क्लास 10th में होते हैं तो ये सब चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें सब चित्रित होता है बायोलॉजी के सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे प्रतिषेध है, लेकिन इसमें अपवाद भी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया। धारा 5 क्या कहती है? प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति ये किसके पास होगी? राजपत्रित अधिकारी। किसके पास होगी? राजपत्रित अधिकारी। या उसके साथ बहुत सारे कर्मचारी सकते हैं, लेकिन तलाशी लेने और सामान जब्त करने जो है, इसकी सबकी जिम्मेदारी किसकी होती है? राजपत्रित अधिकारी। इसी के पास जो है क्या होता है, इसी के पास जो है इसके प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति होती है, ठीक है। शास्तियां मतलब दंड। तो दंड इसमें क्या बताया गया है? इसमें 2 साल तक की सजा, 2 ईयर अप टू, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि फाइन जो है इसमें कितना फाइन है? 2000 तक का, ठीक है। और अगर आप लोग दोबारा करते हैं, दोहराते हैं, तो यानी कि इसको दोहराते हैं, यहाँ पे लिख लेना दोहराता है अपराध, तो क्या होगा? अपराध अगर दोहराता है तो इसमें जो है, इसमें आपको 6 मंथ से लगा के 5 ईयर तक की सजा हो सकती है, लिख लेना। और आप लोगों को 10,000 से लगा के 1 लाख तक का फाइन जो है भरना पड़ सकता है, ठीक है। आप लोग इसके लिए अवेयर रहना, ऐसा कुछ कर नहीं देना जिसके लिए आप लोगों को 1 लाख और ये सजा को भुगतना पड़ जाए। तो ये धारा हो गई। धारा पढ़ते हैं आगे, धारा 8। धारा 8 क्या कहता है? अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना, ठीक है। तो ये संज्ञेय है। संज्ञेय का मतलब अगर वारंट नहीं है फिर भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है, संज्ञेय है। और आपको बेल भी मिल जाएगी, इसमें बेल आराम से मिल जाएगी। उसके बाद धारा 9, अगर आप लोगों के ऊपर ये एक्ट लगता है तब, ठीक है। धारा 9 क्या कहती है? सद्भावना पूर्वक किए गए कार्य का संरक्षण। तो सद्भावना पूर्वक मतलब क्या होता है? गुड फेथ, गुड फेथ में किया गया कार्य। जैसे लोक सेवक है, कोई लोक सेवक है, उसके द्वारा कार्य किया गया, तो ये हमारा गुड फेथ में आएगा, सद्भावना पूर्वक में, ठीक है। तो ये जो है उसमें संरक्षण है, उसके ऊपर कोई एक्ट नहीं लगेगा। धारा 10 क्या कहती है? नियम बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के पास इसमें नियम बनाने की शक्ति है। तो एक बार इसका रैपिड रिवीजन कर ले आराम से, ठीक है। देखते हैं इसमें कौन कौन से जो है
हम ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों के एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएं, एक छोटे से सेशन से। तो स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 का है। 23 दिसंबर 1986 को ये पारित हुआ, ठीक है। 2 अक्टूबर 1987 को ये लागू हुआ। धाराएं कितनी? 10 धाराएं भाग 0 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। धारा 1 क्या कहता है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। प्रारंभ कब से हुआ? 2 अक्टूबर 1987 से लागू हुआ। इसमें परिभाषाएं दी गई। इसकी परिभाषाएं क्या क्या है? धारा 2 क्या कहता है? विज्ञापनों पर रोक। धारा बी क्या कहती है? किसी भी तरीके से मैसेज या मतलब कोई भी चित्र वगैरह है, मैसेज नहीं सॉरी, चित्र वगैरह है या कोई फोटो है उसको फॉरवर्ड यानी कि क्या भेजना। धारा 2 का सी क्या कहता है? स्त्री के रंग, रूप इत्यादि का प्रकाशन नहीं कर सकते जो कि अपमानजनक हो और सामाजिक तौर पर क्या हो? निंदनीय हो, ठीक है। इस पे भी प्रतिषेध है। इसके बाद ये हो गया। धारा 3 कहता है स्त्री अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों पर प्रतिषेध है, यानी कि आप लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते गलत तरीके से। धारा 4 क्या कहती है? स्त्री अशिष्ट रूपण करने वाले पुस्तकों एवं पुस्तिकाओं के प्रकाशन डाक द्वारा भेजने पर प्रतिषेध है, ठीक है। डाक द्वारा भेज नहीं सकते। अपवाद इसमें क्या क्या? धार्मिक में ये लागू नहीं होगा, सांस्कृतिक और एजुकेशन में कुछ चीजें हैं जहां पे ये लागू नहीं होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। धारा 5 प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति किसके पास है? गैजेटेड अधिकारी के पास। जब्त करने की जो है इसके ही पास जो है शक्ति है। शास्तियां क्या बताएगी? 2 साल तक की सजा और फाइन कितना? 2000 तक का फाइन, ठीक है। और इसमें अगर आप लोग दोहराते हैं तो 6 मंथ से लगा के 5 साल तक की सजा और 10 के से लगा के 1 लाख तक का फाइन। धारा 7 क्या कहता है? कंपनियों द्वारा अपराध, ठीक है। अपराध जो कंपनियों द्वारा होगा उसमें मेन कौन होगा? जो अपराध करेगा, ठीक है। धारा 8 क्या कहता है? अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना, यानी कि संज्ञेय मतलब वारंट, बिना वारंट के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। जमानती तो जमानती मान लो आपको बेल मिल जाएगी। धारा 9 क्या कहता है? गुड फेथ में किए गए कार्य का संरक्षण किस? लोक सेवक है कोई या अधिकारी है, गवर्नमेंट अधिकारी है, तो उसको क्या होगा? संरक्षण मिलेगा उसको, उसके ऊपर ऐसी धाराएं नहीं लगेंगी। धारा 10 क्या कहता है? नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो नियम बनाने की शक्ति किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के पास, ठीक है। धारा 10 हमने सारी कवर कर ली। उम्मीद तो यही रही कि आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे आए जो आप लोग कर सके एग्जाम में। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि और भी सेशन का लाभ आप लोगों को मिल सके। ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि मूल विधि के छोटे छोटे वीडियो में आपकी सारी जो है कंप्लीट करा देंगे, जिसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। कोशिश इसमें सब सही रही है कि जो है जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस क्लास से बाहर ना जाएं। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग जो है हमसे जुड़ेंगे, ये आपको पीडीएफ जो है नीचे जो है उसमें टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो इसकी लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें ताकि और भी लोग जान पाएं कि हमारी ये सीरीज चल रही है इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।